आज की दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ पर सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता। कामयाबी सबको चाहिए, लेकिन कोई भी किसी फील्ड में फेल नहीं होना चाहता। बड़ी अजीब है यार ये दुनिया। यहाँ पर घर, गाड़ी, पैसा, बंगला सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना चाहता। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव के अंदर एक किसान होता है। वो बड़ी मेहनत से जाता है, फसल बोता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके साथ होता ये कि वो जब भी फसल बोता है तब या तो बारिश नहीं होती या फिर इतनी होती है कि फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो जब इस बार वो जो है किसान फसल बोता है तो इस बार भी जो है तूफान आता है, उसकी जो सारी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। तब वो रोता रोता जो उनके गांव के अंदर एक मंदिर होता है वहाँ जाता है और अपने भगवान के पास जाकर बोलता है कि है प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या आप मेरे से कोई दुश्मनी ले रहे हो? क्या मेरे से कोई गलती हुई है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया प्रभु? या फिर आपको ये पता ही नहीं है कि कब ज्यादा बारिश करवानी है, कब धूप देनी है, कब तूफान जो है वो आएगा, कब कैसा मौसम रहना चाहिए, आपको पता ही नहीं है। तब उसकी ये बात सुनकर उसके भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, उससे कहते हैं कि है मानव, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौसम के बारे में कुछ नहीं पता, तो ऐसा करो, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि अगले एक सालों तक तुम ये डिसाइड करो कब कैसा मौसम रहना चाहिए। तुम जब चाहोगे तुम बारिश करवा सकते हो, तुम जब चाहोगे कड़ी धूप दे सकते हो, तुम जब चाहोगे तुम तूफान ला सकते हो। अगले एक साल बाद तुम आना और फिर मुझे बताना कि तुमने आखिर कैसे और क्या क्या किया। तो जो किसान होता है वो वरदान लेता है और वापस अपने खेत में जाता है और खेत को वापस से जो है वो जोतना शुरू करता है, फसल वो बोता है वहाँ पर। ठीक है, और अगले एक सालों तक जब तक उसकी फसल उस खेत के अंदर रहती है तब तक वो बिल्कुल टाइम पर सारी चीजें देता है। धूप भी जो है वो अच्छे से देता है, जो बारिश होती है वो भी अच्छे से करवाता है। ठीक है, और जो तूफान होता है उसको भी कंट्रोल करके तूफान जो है वो नहीं आने देता। ठीक है, तो बेसिकली एक साल बाद होता यह है जब वो फसल काटता है। पहली बार तो जब उसकी फसल उगती है तो वो बहुत खुश होता है कि अरे वाह, मजा आ गया, मेरी फसल तो उग गई, अब मैं प्रभु को गलत साबित कर दूंगा। ठीक है, और जब वो फसल को काटता है तब उसे पता चलता है कि जो फसल की जो बालियां थी, जिसके अंदर जो दाने होते हैं, वो बालियां जो है उसकी खाली है। अब जब उसको ये पता चलता है कि फसल की सारी बालियां खाली है, तब वो जो किसान होता है वो रोने लगता है। तो उसको रोता देख उसको जो पल्लू होते हैं, उसको जो भगवान होते हैं वहाँ पर प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं। तब जो किसान होता है तो भगवान से बोलता है कि है प्रभु, क्या आपने मेरे से क्या कोई दुश्मनी ली है? क्या आपने मेरे को क्या कोई सजा दी है कि मैंने आपका काम किया, मैंने जो है मौसम को कंट्रोल किया, इस वजह से क्या आपने मुझे जो है वो सजा दी है? तब उसके भगवान उससे कहते हैं कि है मानव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जो भी गलती है वो तेरी है, क्योंकि तूने इन फसलों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। तूने इनको सारी चीजें टाइम पर दे दी, इन्हें टाइम पर तूने जो है वो बारिश दी, इन्हें टाइम पर तूने धूप दी, इन्हें तपने का, इन्हें संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, जिसके कारण इनकी जड़ें जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाई और इसी कारणवश इनकी बालियां खाली रह गई, क्योंकि तूने इन्हें तपने का मौका ही नहीं दिया, इन्हें संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तब किसान को जो है वो एहसास होता है कि उसने जो है बहुत गलत किया। ठीक है, सारी चीजें टाइम पर देकर। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में संघर्ष आता है ना, वो आपको मजबूत करने के लिए आता है। ठीक है, जब भी जीवन में संघर्ष आए तो दिल खोल कर उस संघर्ष को जो है वो जो है स्वीकार करना चाहिए कि और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जीवन है ना। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपने इस कहानी से क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।